आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22 सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब होता क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक्शन रिप्रेजेंट करता है या फिर हम कुछ उस टाइम पे कर रहे हो, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीच, राइटिंग, गो। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, वर्ब होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रीमा टीच्स मैथ। फिर डोरा इज़ राइटिंग अ नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। फिर यू गो टू द पार्क एवरी डे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके जो टीच हो गया, राइटिंग हो गया, गो हो गया, ये सारे क्या है, वर्ब हैं जो कुछ करना। ठीक है, समथिंग इज़ डूइंग। उसके बाद है टाइप ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज़, एम, आर और वॉज, वर, डू, डिड, हैव, जो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, जैसे कि अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी, दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे वर्ड्स हैं, होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो विद आर यूज्ड ऑर्डिनरी मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे नॉट प्लेइंग के साथ हमने इज़ यूज़ कर लिया। हम ये तो नहीं लिख सकते अनु नॉट प्लेइंग विद मी, अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स कौन से हो गए, जो हम जैसे प्ले, रीड, राइट, वॉच, शो, टीच, कुक, स्टार्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनसे हमारा मतलब कुछ एक्सप्रेशन शो होते हैं या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं वो शो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। अब थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस होता है सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिकल्स होते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे कि बोर का बोर्ड, बोर, कॉल का क्या होता है, कोल्ड और कोल्ड। देन उसके बाद प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड और कैंसिल का कैंसल्ड, कैंसल्ड। और मतलब कि एक क्या है, जैसे कि ऐड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट के लिए हम ऐड लिखेंगे और अगर पास्ट में हमें वो सेंटेंस लिखना है तो हम एडिड लिखेंगे। अगर पास्ट पार्टिसिपल में लिखना है तो हम एडिड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड का लिखेंगे बोर्ड, बोर्ड, और फिर कॉल का कोल्ड, कोल्ड, और फिर प्रिपेयर्ड हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, प्रिपेयर्ड हम किस में यूज़ करेंगे, पास्ट में, और प्रिपेयर्ड हम पास्ट पार्टिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना, आपके लिए काम में आएगा। उसके बाद अब देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पास्ट टेंसेस। तो पास्ट टेंसेस देखते हैं क्या होते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो हमारे पास्ट में हो चुका है। ठीक है, उसे हम पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंसेस कहते हैं, जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ वो हुआ था, हमने इसको देखा, हमने उसको देखा, तो ये क्या है, पास्ट में जो हुआ था हमारी चीज़ें। तो अफर्मेटिव क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती थी, पास्ट टेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट हो, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई सो, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, कि मैंने उसको देखा। ठीक है, अब नेगेटिव में बनाना हो कि नहीं करना, नो, डिड नॉट वाला, तो वर्ब सब्जेक्ट हो गया आई, डिड नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होती है, तो हम यहाँ पर सी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह हम हिम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे कि ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसके बाद जब हम कुछ इंटेरोगेटिव क्या होता है, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं। जैसे कि आर यू एक्साइटेड फॉर दिस, तो ये क्या हुआ, जो आर है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मैंने पहले लगाया क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर क्या है, डिड यू सी हिम, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि डिड आपका पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप बाकी सेंटेंसेस भी इसकी हेल्प से बना सकें। जैसे कि मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंसेस। तो जैसे ये फर्स्ट है, आई डैश योर फादर यस्टरडे, तो ये क्या है, पास्ट की बात करी गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, एक काम करते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका ऐसे आपको दिखा है,
तो आपको देखो ऐसे दिखाए, ऐसे दिखेगा, मतलब कि क्या करना है, आई सो योर फादर यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो आपको देखा है अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही कुछ नोट लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो आएगा, मतलब सी की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान, प्लान्स, ठीक है। तो से लिखा हुआ है तो सैड आएगा, से की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सैड। सुरेश भट्ट सुरेश बिस्ट डैश नॉट टीच। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, नॉट टीच। तो नॉट क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब कि हमने मना कर दिया किसी काम को। तो ये यहाँ पर नोट वाला जो क्या होता है, फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिड नॉट टीच हिंदी, ठीक है। वी डैश स्टार्ट इन द मॉर्निंग। तो स्टार्ट का क्या आ जाएगा, स्टार्टेड। उसके बाद आई डैश नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड। तो नॉट आया, नॉट अंडरस्टैंड मीन्स डिड नॉट अंडरस्टैंड। सुशील डैश गो टू द मूवी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, शी डैश ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। तो ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके बाद एट्थ वाला है, हमसे 2 डैश बोले गए हैं और इसलिए मेरे को क्या पता चला इसमें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इससे क्या पता चला ये इंटेरोगेटिव है, हमें क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपको यहाँ पे नोट नहीं गिवन है, ठीक है, किसी काम को ना करने का गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल डिड नॉट टीच फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट अंडरस्टैंड। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और फिर अगर आपसे कोई ऐसे ही सिंपल पूछा गया सेंटेंस तो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।